राजस्थान सरकार ने बजट 2025 में युवाओं के लिए 1,25,000 सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार के अवसरों का ऐलान किया है। पुलिस, जेल और वन विभाग में अग्निवीरों को विशेष आरक्षण भी मिलेगा। नई रोजगार नीति के तहत कोटा में स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाएगी। जानते हैं बजट 2025-26 में युवाओं के लिए सरकार ने क्या-क्या ऐलान किए हैं, रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार ने 1,25,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा की। निजी क्षेत्र में 1.5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। अग्निवीरों को पुलिस और वन विभाग में मिलेगा आरक्षण। 3,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी अगले वित्त वर्ष में। नए स्टार्टअप पर फंड उपलब्ध कराएगी सरकार। वर्तमान में 5,000 से स्टार्टअप 36,000 युवा जुड़े। बजट 2025-26 में बालिका शिक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर। श्री गंगानगर जिले में सैनिक स्कूल और जयपुर, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर और कोटा में बालिका सैनिक स्कूल किए जाएंगे स्थापित। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए हर ब्लॉक में विद्यालय या महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र किए जाएंगे स्थापित। प्रदेश में 4 देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालयों और 16 सावित्रीबाई फुले छात्रावास का कराया जाएगा निर्माण। बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने हेतु महत्वपूर्ण कदम। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कालीबाई योजना के तहत 35,000 स्कूटी वितरित की घोषणा। सुरक्षा के मानदंडों को उन्नत करते हुए प्रदेश के 15,000 राजकीय विद्यालयों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। 1,500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की घोषणा। ये लैब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में छात्रों को बेहतर व्यवहारिक शिक्षण अनुभव करेगी प्रदान। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में की जाएगी वैदिक गुरुकुल की स्थापना। 50 प्राथमिक विद्यालयों का 8वीं तक और 100 विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया जाएगा उन्नयन। साथ ही 225 करोड़ रुपए के व्यय से विद्यालयों में नए कक्षा कक्ष, लैब्स, कंप्यूटर लैब एवं शौचालय का किया जाएगा निर्माण। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा की घोषणा। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय 2.0 के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का ऐलान। जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं सीकर में युवा साथी केंद्र होंगे स्थापित। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 65 करोड़ रुपए की लागत से डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की जाएगी। 200 करोड़ रुपए की लागत से नवीन भवनों का किया जाएगा निर्माण। 2000 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत पर 175 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने बजट को शिक्षा के क्षेत्र में जनहितकारी और शिक्षा में विकास के नए द्वार खोलने वाला बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सभी को सहज शिक्षा उपलब्ध हो सके। यह बजट इसी अवधारणा को मजबूती प्रदान करता है। राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिसका प्रतिबिंब इस बजट में देखने को मिला है। स्कूल शिक्षा की मजबूती के लिए इस बजट में किए प्रावधानों से भविष्य में सकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे। युवाओं का बजट पर क्या कुछ कहना है, सच में धड़क ने उनसे पूछा। भजनलाल सरकार ने अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश कर दिया है। युवाओं के लिए बजट में कई तरह की सौगात हैं। 1,25,000 सरकारी नौकरी के अलावा निजी क्षेत्र में लाखों नौकरी देने का वादा यहाँ पर भजनलाल सरकार ने किया है। स्किल डेवलपमेंट को भी कई कदम उठाए गए हैं। तो हमारे साथ कई युवा मौजूद हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इनसे ही जानते हैं आज का बजट किस तरह का रहा। देवेंद्र जी, आज का बजट देखें तो किस तरह से बजट को देखें? देखिए, मैं बजट की अगर बात करूं तो युवाओं में खुशी भी है और कहीं ना कहीं निराशा भी है। 1.25 लाख जो सरकारी नौकरियों का वादा या घोषणा सरकार ने की है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जो 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा की है, तो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी कम नौकरियों की घोषणा करके अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अधिक नौकरियों की घोषणा होती तो शायद युवाओं को और ज़्यादा खुशी मिलती। दूसरी बात, अध्यापक भर्ती परीक्षा जो रीट के बाद मुख्य अध्यापक भर्ती परीक्षा होती है, उसको लेकर युवाओं को बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में जो है उस भर्ती की घोषणा होगी और अधिक से अधिक पदों पर घोषणा होगी। तो उसकी लेकर जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं निराशा इसमें मिली होगी कि उनको इस बजट में जो है अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कितने पदों
पर जो भर्ती होगी और कब तक जो है भर्ती होगी। वहीं सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है उसमें युवाओं को लग रहा था कि बजट में पदों की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बहुत ही कम पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। तो आशा तो यही थी कि इसमें जो है पदों में बढ़ोतरी होगी। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं युवाओं को इसमें निराशा भी मिली है और खुशी इस बात की भी है कि जो सरकार है स्किल डेवलपमेंट में भी कार्य कर रही है और रोजगार सेक्टर में जो है 1.25 लाख और 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां दी हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज भी जो है अब युवाओं के बीच में गया है। ठीक है, देखते हैं आज सरकार ने बजट पेश किया, युवाओं के लिए स्टार्टअप पर काफ़ी ध्यान दिया गया। इसके अलावा नशा मुक्ति को लेकर भी जो कदम उठाए गए हैं, सेंटर बनाने की बात की। हाँ, नशा मुक्ति के लिए जो ये सेंटर वगैरह स्थापित हो रहे हैं इससे भी बहुत समाज में अच्छा मतलब काम हो जाएगा। और इसके बाद में जो ये सुसाइड वगैरह हो रहे हैं आजकल आप स्टूडेंट्स में डिप्रेशन की वजह से, अगर ये चीज़ें भी अगर गवर्नमेंट इसको ध्यान में देकर के कुछ सुधार कर रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये 2.5 लाख रुपए जो भर्तियाँ आ रही है, वैकेंसीज निकल रही, काफ़ी राहत मिलेगी स्टूडेंट्स को और यूथ सभी खुश हैं और बढ़िया वैकेंसीज निकली इतनी सारी एक साथ में, तो सबको मौका मिलेगा और राहत भी मिलेगी।